तो आज उन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। पहले मरहले की वोटिंग 11 अप्रैल को होनी है, यही वजह की इंतखाबी रैलियों की भी भरमार है। आज हमारी पहली खबर पीएम मोदी की रैलियों पर है। आज पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल जाएंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज नागालैंड और आसाम जाने वाले हैं, जहां वो अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। वहीं आज सुर्खियों में रहने वाली अमित शाह के जम्मू दौरे की भी खबर है। आज बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह जम्मू जाएंगे, जहां वो अवामी रैली से खिताब करेंगे। पुंछ में पाकिस्तान की बिलाइश्ताल फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज ने करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए गए हैं। फौज की कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकियां भी तबाह हुई हैं। तो पुंछ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की बिलाइश्ताल फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज ने करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई में 15 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए गए हैं। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे जम्मू का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ चुके हैं। समीर, हिंदुस्तानी फौज ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की चौकियों को ना ही तबाह किया, बल्कि कई पाकिस्तानी फौजियों को भी हलाक किया है। इस हवाले से क्या कुछ मजीद अपडेट? देखिए, बिल्कुल सना, आपने सही कहा और लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। पुंछ के जो मनकोट, बालाकोट और शाहपुर सेक्टर्स में कल सुबह से जो कार्रवाई हिंदुस्तानी फौज ने की है, उसमें अभी तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 15 से ज्यादा फौजी हलाक कर दिए गए और कई लोगों को जख्मी कर दिया गया है। क्योंकि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान ने फायरिंग की, हमने देखा परसों से उन्होंने न सिर्फ हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, पोस्ट्स को टारगेट किया, बल्कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है, वहाँ शहरी इलाकों जो लोग रहते हैं वहाँ पे सिविलियन, उन पे भी उन्होंने फायरिंग की। तो जिसमें हमारे कई जो एक तो बीएसएफ का जवान जो शहीद हुआ और कई हमारे सिविलियन, जिसमें 5 साल का बच्चा है उसकी डेथ हुई। और कल भी ये सिलसिला जारी रहा फायरिंग का और उसमें हमारे कई सिविलियन कल भी इंजर्ड हो गए। लेकिन हिंदुस्तानी फौज इस जो फायरिंग है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और कल 2-3 जवान जो जिसको खुद पाकिस्तान ने कंफर्म किया था, पीओके से जो कंफर्मेशन आई थी, 3 उनके, तो उसका तोड़ बढ़ा है और कहा जा रहा है कि अब 15 से ज्यादा जो फौजी पाकिस्तान के उनको मार गिराया गया है। उनके कई तकरीबन 7 से ज्यादा पोस्ट जो हैं जो इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं पाकिस्तान के, उनको बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। और वाकई में जो डिफेंस सोर्सेज से भी जो कह रहे हैं कि जो फायरिंग वहां से हो रही है, अगर एक गोला गिरता है तो यहाँ से 100 गोले जो है उनको वापस उसका जवाब दिया जाता है। तो जो ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की और आर्मी को जिस तरह से पूरी छूट दी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल आईवी पर जो आर्मी और बीएसएफ है उनको पूरी छूट दी गई है, उसी का ये नतीजा है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो जराए कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो पीओके के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और वहाँ पे कई जो एम्बुलेंसेज हैं, जो इंजर्ड जो उनके फौजी हैं उनको देखा गया है, उनको एडमिट कराते वहाँ पे देखा गया है। तो लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा है कि एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ फायरिंग की है वहाँ वहाँ उनको जबरदस्त, चाहे वो पुंछ हो, जो नौशेरा सेक्टर हो या उल सेक्टर हो, वहाँ जहाँ जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल आई पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है उसका उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो लेकिन जो फिलहाल जो फ्रेश अपडेट हुई है कि 15 से ज्यादा फौजी हैं उनको जो है पाकिस्तान के फौजियों को हलाक कर दिया गया है। जहाँ की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो 5 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल है उनको आज दूसरे रोज भी बंद कर दिया गया, क्योंकि बहुत तनाव है वहाँ पे। पुंछ का लाइन ऑफ कंट्रोल और राजौरी का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव है, फायरिंग होती रही है ऐसे 3 दिन से कंटिन्यूअसली। तो उसको देखते हुए जो स्कूल है वहाँ पे बंद कर दिया गया और लोग हैं उनको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने को कहा गया। उनको कहा जा रहा है कि वो जब बाहर निकले, खासकर शाम के टाइम, क्योंकि हमने देखा कि जो शाम का जो होता है 6 बजे के बाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो हमारे डिफेंस और जो शहरी इलाके जो सिविलियन पॉपुलेशन है उस पर। तो उसको देखते हुए जो हुकाम है वहाँ पे जो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने की इस हरकत का हिंदुस्तानी फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं अगर मकामी अफराद की माने तो मकामी अफराद में खौफ-ए-रास देखा जा रहा है और लोग जो है काफी डरे हुए हैं, उनसे एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। बेहद शुक्रिया समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सोनिया गांधी को गुस्सा आया है। आपको बताते हुए चले कि मंशूर के सर्वर पर राहुल की
छोटी तस्वीर देखकर सोनिया गांधी को गुस्सा आया है। आपको बता दें कि कल ही इंतखाबी मंशूर जारी किया गया है कांग्रेस का और इस पर कवर पेज पर छोटी तस्वीर राहुल की देखी सोनिया गांधी ने। उसके बाद सोनिया गांधी को यह गुस्सा आया है। पार्टी सदर की तस्वीर बड़ी होनी चाहिए, उन्होंने कहा। मंशूर पर राहुल की तस्वीर गौर करने पर ही दिखाई देती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से कल कांग्रेस की इंतखाबी मंशूर पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, कई वादे इंतखाबी मंशूर में किए गए और जो मंशूर इंतखाबी मंशूर जारी किया गया है उस पर राहुल का फोटो काफी छोटा दिखाई दे रहा है। इस पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी सदर की तस्वीर बड़ी होनी चाहिए, ऐसा तबसरा भी उन्होंने किया है। मंशूर पर राहुल की तस्वीर गौर करने पर ही दिखाई देती है। जो इंतखाबी मंशूर कल जारी किया गया उस पर राहुल गांधी की तस्वीर इंतहाई छोटी लगाई गई है, जिसको लेकर सोनिया गांधी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा है कि गौर करने से ही, सोनिया गांधी ने यह तबसरा करते हुए कहा कि गौर करने से ही पार्टी सदर राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई देती है। इसको लेकर इन्होंने नाराजगी का इजहार किया। ये मंशूर है जो कल कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी किया गया। कांग्रेस के AICC दफ्तर में यह मंशूर कल जारी हुआ और इस मंशूर में कई बड़े वादे किए गए हैं अवाम से कि वो जब इख्तिदार में आएंगे ये तमाम वादों पर अमलावरी करेंगे। और इसी मंशूर पर कांग्रेस सदर की फोटो लगी हुई है जो कि निहायत ही छोटी है, जिस पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को गुस्सा आया और उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी के सदर की फोटो बड़ी होनी चाहिए। तो सोनिया गांधी को गुस्सा आया है। आपको बता दें कि ये गुस्सा इंतखाबी मंशूर जो जारी किया गया है उस पर यानी कवर पेज पर ही जो फोटो राहुल गांधी की दिखाई दे रही है वो काफी छोटी है, जिस पर तबसरा करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मंशूर पर राहुल गांधी की तस्वीर गौर करने पर ही दिखाई देती है, क्योंकि राहुल गांधी पार्टी के सदर हैं तो ऐसे में उनकी बड़ी तस्वीर कवर पेज पर लगाई जानी चाहिए। राहुल की छोटी तस्वीर देखकर सोनिया गांधी ने नाराजगी का इजहार किया। कल आपको बता दें कि तकरीबन 12 बजे के बाद इंतखाबी मंशूर कांग्रेस पार्टी ने अपना जारी किया और सबसे पहली ये पार्टी बनी हुई है अब तक जो इलेक्शन के तारीखों के ऐलान के बाद सबसे पहली पार्टी कांग्रेस है जिसने अभी तक इंतखाबी मंशूर जारी किया है। इसके अलावा किसी और पार्टी ने अभी तक इंतखाबी मंशूर जारी नहीं किया है। और इस बीच ये खबर ये आ रही है कि पार्टी सदर की तस्वीर को लेकर नाराजगी का इजहार सोनिया गांधी ने किया है। आगे बढ़ेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बिरला हॉस्टल के सामने एक तालिब इल्म को नामालूम हमलावरों ने गोली मार दी। शदीद जख्मी हालत में उसे BHU ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। बताया जा रहा है कि MCA 4th सेमेस्टर के तालिब इल्म गौरव सिंह के वालिद भी BHU में एक बड़े ओहदे पर फायज हैं। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। हम लोग 10 लोग वहाँ पे खड़े थे अपने छात्रावास के बाहर। और कितने लोग मतलब गोली मारे? 1 लोग की 2 लोग? वो फायरिंग तो 2-3 लोगों की किए। गौरव को मारे, फिर हमारे ऊपर भी फायरिंग किए हैं। अब वहाँ पे 4-5 राउंड फायरिंग किए हैं। डॉक्टर क्या पूरा किया था, ये सब जानती है। इसके यहाँ 2 दिन पहले वो सब जाके चैम्बर में मीटिंग किए हैं। ये सब रोज छिनैती करते थे। तो इलाज के दौरान इस तालिब इल्म की मौत हो गई है और इसके बाद पूरे BHU इलाके को जो कैंपस है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर नीतीश कुमार हमारे नुमाइंदे वाराणसी से मौजूद हैं। नीतीश, बताइएगा इस वाकये के बाद इस वक्त BHU कैंपस के हालात क्या कुछ हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि छावनी में पूरा कैंपस तब्दील कर दिया गया है। सना, अगर बात करें बनारस BHU की तो इस समय परिसर में सरगर्मी अभी भी जारी है। परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस छात्र की मौत हुई है वो छात्रों के बीच काफी पॉपुलर था। उस कई गतिविधियों में वो भी, जिस छात्र को गोली मारी गई जो वो भी कई गतिविधियों में संलिप्त रहता था। और इसके अलावा जो छात्र हैं वो इस पूरी घटना से खास तौर पे आक्रोशित है, क्योंकि BHU परिसर में जहां पे सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, परिसर में सुरक्षा के तमाम
अगर बात कहें तो अलग अलग प्रयास के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसी परिसर में छात्र को गोली मारी जाती है, छात्र की मौत हो जाती है इलाज के दौरान। और फिर इसके बाद पुलिस ने अभी वर्तमान की जो स्थिति है, जो कल की घटना के बाद जो आरोपी है 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस पूरी घटना से पूरे परिसर में अभी भी दहशत का माहौल है और इसके साथ ही छात्रों में आक्रोश भी व्याप्त है। जी नीतीश, जिस तरीके से आपने बताया कि सरगर्मी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कैंपस में, ऐसे में हालात काबू में है? सना, अभी तो हालात काबू में है, लेकिन चूंकि ये छात्र हैं, ये छात्र आक्रोशित हैं, आक्रोश भीतर ही भीतर पल रहा है और ये आक्रोश बाहर न आए। लोगों से जो बनारस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो छात्रों के लगातार टच में है, ताकि छात्रों का आक्रोश कहीं बाहर ना आए, कोई ऐसी घटना न हो जाए, छात्र आक्रोशित न हो जाए, इसके लिए बातचीत की जा रही है। लेकिन छात्रों में जो अंदर ही अंदर आक्रोश व्याप्त है और इस घटना का खास तौर पे जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं और आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए बीएचयू प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। बेहद शुक्रिया नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो हालात कशीदा जरूर हैं लेकिन काबू में है, ऐसा कहना है हमारे नुमाइंदे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नमो टीवी की लॉन्चिंग पर इलेक्शन कमीशन ने नाराजगी का इजहार किया है। चुनाव से पहले आखिर कैसे लॉन्च हुआ नमो टीवी? इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया है। नमो टीवी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लगातार तशहीर हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत इत्तलात और नशरियात से जवाब भी मांगा है। आपको बताते हुए चले कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की थी। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि 31 मार्च को ये टीवी लॉन्च हुआ था, नमो टीवी लॉन्च हुआ था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नाराजगी का इजहार करते हुए नोटिस लिया है। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया है कि आखिर नमो टीवी कैसे लॉन्च हो सकता है। नमो टीवी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लगातार तशहीर भी हो रही है। 31 मार्च से ये टीवी तो आप और कांग्रेस ने इसकी इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई थी। 31 मार्च को ये टीवी लॉन्च हुआ है, नमो टीवी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी मांगा है मरकजी वजारत इत्तलात और नशरियात से। और इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं दिल्ली से। नीरज, बीजेपी के लिए एक झटका, जिस तरीके से नमो टीवी पर इलेक्शन कमीशन ने नाराजगी का इजहार करते हुए नोटिस लिया है। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शिकायत की थी नमो टीवी की चुनाव आयोग से एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से, लेकिन अब देखना होगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जवाब क्या आता है पूरे मसले पे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट मांगी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय से, उसमें पूछा है कि नमो टीवी कैसे चल रहा है, कब इजाज़त दी गई, क्योंकि 31 मार्च को जो है खबरों के मुताबिक वो लॉन्च हुआ था, चुनाव आचार संहिता तब लागू थी देश भर में और उस दौरान लॉन्च किया गया था। तो पूरे मसले पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जवाब के बाद देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ कार्रवाई करता है। जवाब पर निर्भर करेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बताएगा कि वो कोई चैनल नहीं है, बल्कि एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के तहत उसको दिखाया जाता है और उसका जो खर्चा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। इस तरह की जो जानकारी हमें मिली है सूत्रों से, इस तरह का जवाब जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय चुनाव आयोग को देगा। लेकिन क्या इसकी भी इजाजत दी जा सकती है जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है? नीरज, देखिए, ये पड़ताल करेगा चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग का जो मीडिया विभाग है उन्होंने नोटिस भेजा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय को, माफ कीजिएगा नोटिस नहीं, जानकारी मांगी है पूरे मसले पर, और उस जवाब के बाद पड़ताल करेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि क्या जो नमो टीवी है उससे कहीं ना कहीं किसी तरह का उल्लंघन होता है कि नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, या जो मीडिया के माध्यमों का इस्तेमाल होता है उसका कहीं उल्लंघन किया जा रहा है कि नहीं। अगर सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके खर्च को वहन करेगी और वो कोई चैनल नहीं है, तो फिर उसको दूसरे नज़रिए से चुनाव आयोग देखेगा। लेकिन जवाब का इंतज़ार करना होगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का, और उसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा कि क्या कुछ करना है। जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात होगी कि वजारत इत्तलात और नशरियात क्या कुछ दबाव दाखिल करता है इस हवाले से। हालांकि नमो टीवी पर इलेक्शन कमीशन ने नाराजगी का इजहार कर दिया है और साथ ही साथ जवाब भी तलब किया है। बेहद शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। आज मगरबी बंगाल में पीएम मोदी की 2 रैलियां हैं। सबसे पहले दोपहर 1 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद 3 बजे कोलकाता के परेड ग्राउंड में भी एक जलसे से खिताब करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी लोकसभा इंतखाबात
के लिए कमर कस चुके हैं और अपने हर जलसे में कांग्रेस के दौर इख्तियार की नुक्ताचीनी और बीजेपी की तरक्याती स्कीमों को अवाम के सामने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के तहत कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज नागालैंड और आसाम के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी कई चुनावी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। राहुल गांधी नागालैंड के दीमापुर में रैली से खिताब करेंगे। नागालैंड में लोकसभा के पहले मरहले के इंतखाबात 11 अप्रैल से होने वाले हैं। नागालैंड दौरे के बाद राहुल गांधी आसाम के गोलाघाट और लखीमपुर में भी अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। इन दोनों सीटों पर भी 11 अप्रैल को पहले मरहले के तहत इंतखाबात होने हैं। वहीं बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज 2 रियासतों के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज उत्तरकाशी में अवामी रैली से खिताब करेंगे। उत्तरकाशी के बाद अमित शाह जम्मू कश्मीर में 2 अवामी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। अमित शाह जम्मू के सुंदरबनी और उधमपुर में अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी में काफी भारी तादाद में लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अमित शाह की रैलियों के पेश नजर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के बंदोबस्त किए गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने 20 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस ने पंजाब में 6 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई है। नवजोत सिंह सिद्धू की अहलिया नवजोत कौर का टिकट काटकर साबिक वजीर रेल पवन कुमार बंसल को दिया गया है। फहरिस्त में गुजरात के 4, झारखंड के 3, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली से 1 उम्मीदवार, उड़ीसा और कर्नाटक में 2-2 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। बॉलीवुड के स्टार आमिर खान को छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने आमिर खान को अदम रवादारी वाले बयान के सिलसिले में 19 जून को तलब किया है। आमिर खान ने यह बयान 2015 में दिया था, जिस पर रायपुर कोर्ट के वकील दीपक दीवान और संजय पोपटानी ने दफा 153 के तहत अर्जी दाखिल की थी। राजस्थान के जोधपुर जिला कोर्ट में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान से जुड़े 2 मामलों पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि काला हिरन शिकार मामले में सलमान खान की अपील पर आज सुनवाई होनी है। वहीं आर्म्स एक्ट मामले में भी सरकार की अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। उधर बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के घर पर फायरिंग करने वाला उबैद रेडियोवाला को हिंदुस्तानी एजेंसी जल्द ही दिल्ली लेकर आएगी। बताया जा रहा है कि उबैद रेडियोवाला पुजारी का गुर्गा है। उबैद को खुफिया एजेंसी की जानकारी की बुनियाद पर अमेरिका की न्यू जर्सी शहर में गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकार आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने पाकिस्तान के हवाले से बयान दिया। इन्होंने कहा कि कभी कभी इन्हें लगता है कि इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सोनी राजदान इन दिनों नई फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर के प्रमोशन में जुटी हुई हैं, जहां इन्होंने कई मसाइल पर बेबाकी से अपनी राय पेश की। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं जब भी कश्मीर के मसले पर बोलती हूं तो ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाती हूं। इन्होंने मजीद कहा कि अगर मैं पाकिस्तान और कश्मीर के ताल्लुक से बात करती हूं तो मुझे मुल्क दुश्मन कहा जाता है। जर्मनी के कोलोन शहर में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। कुछ शरपसंदों ने स्प्रे से गुरुद्वारे की गेट पर अंग्रेजी में मस्ट गो आउट लिख दिया। सिख प्रेस एसोसिएशन ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया। एसोसिएशन इसे भड़काने वाला अमल बता रही है। इसका कहना है कि कुछ शरपसंद पुरअमन समाजी तानेबानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे अफराद की समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से हिंदुस्तान को मतलूब भगोड़ों को लगातार इसके हवाले किया जा रहा है। इस बार उसने पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश के निसार अहमद तांतरे को भारत को सौंप दिया है। निसार को खुसूसी तैयारे से दिल्ली लाया गया और इसे NIA को सौंप दिया गया है। जैश का यह दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के लेथपुरा में CRPF कैंप पर दिसंबर 2017 में किए गए हमले का मास्टरमाइंड है। 31 दिसंबर 2017 में हुए इस हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे।
और एक बार फिर से आपको बताते हुए चलें कि बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज जम्मू जाने वाले हैं। चुनावी रैलियों से वो खिताब करेंगे। जम्मू खित्ते के जिला उधमपुर और जिला राजौरी के सुंदरबनी में अमित शाह अवामी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उधमपुर में अमित शाह दिन के 2 बजे खिताब करेंगे, फिर उसके बाद वो सुंदरबनी जाएंगे, जहां वो 3:30 मिनट पर खिताब कर सकते हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगाएगा। कांग्रेस ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। जराये के मुताबिक कमीशन का मानना है कि सीबीएफसी फिल्म पर फैसला लेने की मजाज है। इलेक्शन कमीशन का इस मामले पर फैसला अनकरीब आएगा। तो फिल्म पर इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगाएगा। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसको लेकर आपको बता दें कि कमीशन का मानना है कि सीबीएफसी फिल्म पर फैसला लेने की मजाज है। इलेक्शन कमीशन इस मामले पर फैसला जल्द ही सुनाने वाला है और इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नीरज कुमार एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीरज, बताइएगा कि फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर काफी ये खबर सुर्खियों में थी और लगातार अपोजिशन पार्टी, अगर खासकर कांग्रेस की बात करें तो वो अपोज कर रही थी। अब कांग्रेस की जानिब से जो शिकायत की गई थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो इस फिल्म पर रोक नहीं लगाएगा। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चुनाव आयोग फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाएगा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया था चुनाव आयोग से क्योंकि फिल्म के तहत राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए फिल्म की रिलीज पर चुनाव आचार संहिता यानी चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने तक रोक लगाई जाए। लेकिन चुनाव आयोग के अंदर ये फैसला कर लिया गया है कि फिल्म की रिलीज को अनुमति या प्रतिबंध लगाने का अधिकार सीबीएफसी को होता है, इसलिए इस पूरे मामले पर सीबीएफसी ही फैसला करे। चुनाव आयोग की तरफ से फिल्म की रिलीज पर बैन नहीं लगाया जाएगा, ये लगभग साफ हो गया। हालांकि आधिकारिक तौर पे कांग्रेस को इसकी जानकारी आने वाले 1 या 2 दिनों में दे दी जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया है कि इस फिल्म की रिलीज पर चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह का रोक नहीं लगाया जाएगा, जो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया था। जी, तो बड़ी राहत बीजेपी के लिए मानी जा रही। बेहद शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल आज की ताज़ा खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।